क्या डेथ पॉजिटिव है या डेथ नेगेटिव है? देखिए, मैं अपने विचार आपके सामने रख रहा हूँ। आप हो सकता है इसके साथ सहमत हों या फिर हो सकता है सहमत ना हो, लेकिन रियलिटी यही है कि डेथ एक्चुअली पॉजिटिव और नेगेटिव के रेल्म में आता ही नहीं है। डेथ एक रियलिटी है, डेथ एक प्रैक्टिकलिटी है। पॉजिटिव सोचना और नेगेटिव सोचना एक धारणा है, एक पॉजिटिव धारणा या फिर एक नेगेटिव धारणा। अपनी लाइफ में हमें पॉजिटिव धारणा रखनी चाहिए ताकि हमारी लाइफ में सब कुछ पॉजिटिव घटे। लेकिन आप जितना भी पॉजिटिव सोच लें, क्या आपको डेथ का सामना नहीं करना पड़ेगा? हम बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सोचते हैं तो हमारी लाइफ में पॉजिटिव चीज़ें घटती हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सोचेंगे तो हमारी लाइफ में डेथ नहीं घटेगी, हमें कभी डेथ फेस नहीं करना पड़ेगा। इंसान जितना भी पॉजिटिव सोच ले या नेगेटिव सोच ले या कुछ भी सोच ले, डेथ एक ऐसी चीज़ है जो फेस करनी पड़ती है। इसलिए डेथ के बारे में सोचना पॉजिटिव सोचना या नेगेटिव सोचने में नहीं आता है। डेथ के बारे में सोचना प्रैक्टिकलिटी में आता है। डेथ के बारे में सोचने से, जैसे मैंने इससे पहले वाले एपिसोड में आपको बताया था, डेथ के बारे में सोचने से हमारी जो स्पिरिचुअलिटी की जो स्पीड है वो बढ़ती है। मेरा मानना है कि स्पिरिचुअलिटी की शुरुआत डेथ से होती है। आप इस वक्त जी रहे हैं, आप इस वक्त ये वीडियो देख रहे हैं, कभी आपने भी जन्म लिया होगा, उससे पहले आपकी कहीं ना कहीं तो डेथ ज़रूर हुई होगी। तो अगर आप सनातन धर्म में, वैदिक धर्म में अगर आप विश्वास करते हैं तो आप इस बात को ज़रूर मानेंगे कि आपका ये जो जन्म है, इससे पहले आपने कहीं ना कहीं कोई ना कोई जन्म तो ज़रूर लिया होगा। ज़रूरी नहीं है कि मनुष्य के शरीर में ही लिया हो सकता है हाथी के शरीर में लिया हो सकता है सांप के शरीर में लिया हो सकता है गाय के शरीर में लिया हो, या फिर हो सकता है इससे पहले वाला जो आपका जन्म था वो मनुष्य के शरीर में ही था। लेकिन हो सकता है आप अगर अभी मेल हैं तो इससे पहले फीमेल थे, या फिर इससे पहले आप मेल थे। आप इससे पहले वाले जन्म में चाहे मनुष्य रहे हों या फिर किसी भी और योनि के रहे हों, जैसे कि आप जानवर रहे हों या पक्षी रहे हों, कोई कीट पतंगा रहे हों। लेकिन रियलिटी ये है कि वहाँ पर डेथ होने के बाद ही आपने ये वाला जन्म लिया है, मनुष्य जन्म लिया है। और ये मनुष्य जन्म, ये इंसान का जन्म बहुत ज़्यादा दुर्लभ है और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मनुष्य जन्म में ही आपको जो स्पिरिचुअल रियलाइजेशन की जो शक्ति है वो मनुष्य जन्म में ही मिलती है। जो आपको अपने पांचों कोश को पार करके आनंदमय कोश तक पहुंचने की जो आपको शक्ति है वो मनुष्य जन्म में ही मिलती है। इंसान के अंदर, बॉडी के अंदर 5 लेयर होते हैं। बेसिकली बॉडी के अंदर नहीं कहना चाहिए, शरीर के अंदर नहीं कहना चाहिए, बट फॉर द लैक ऑफ बेटर वर्ड्स, क्योंकि कोई बेटर वर्ड्स नहीं है, तो आप कह सकते हैं कि इंसान की एग्जिस्टेंस, आपकी एग्जिस्टेंस के अंदर 4 लेयर्स हैं। आपकी आउटर लेयर, उसके बाद इनर लेयर, ऐसे करके और इनर लेयर, ऐसे करते करते टोटल 5 लेयर होते हैं। आपको क्या लगता है कि आपका सिर्फ ये शरीर है जहाँ से आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, रिलेशनशिप्स को निभा रहे हैं, बस वही एक शरीर है जो मरता है? ऐसी बात नहीं है। कोई ना कोई शक्ति तो है जो शरीर के मरने के बाद शक्ति को छोड़कर जाती है। इसलिए शरीर को मरने के बाद अगर उसमें सभी अंग, सारे ऑर्गन्स सही तरीके से काम कर भी रहे हों, उसमें खून भी हो, सब कुछ सही तरीके से काम कर रहा हो, लेकिन फिर भी एक मुर्दे का शरीर मूर्छित होकर, लाइफलेस होकर पड़ा होता है। उसमें आप कितनी भी जान डालने की कोशिश करें, साइंटिफिकली चाहे कितनी भी उसमें आप हवा फूंकने की कोशिश करें, लेकिन वो जिंदा नहीं होगा। अगर किसी के प्राण जा चुके हैं तो वो फाइनली जा चुके हैं। अब बात आ जाती है प्राण की। तो ये प्राण क्या है? ये हमारा सेकंड लेयर ऑफ द बॉडी है। हमारा फर्स्ट लेयर हमारा अन्नमय शरीर, सेकंड लेयर हमारा प्राणमय शरीर, थर्ड लेयर हमारा मनोमय शरीर, फोर्थ लेयर हमारा ज्ञानमय शरीर और फिफ्थ लेयर हमारा आनंदमय शरीर। और इस आनंदमय शरीर को पाने के लिए ही इस इंसान शरीर का जन्म मिला है। और इसीलिए मैं इस इंसान शरीर की बात कर रहा हूँ, क्योंकि इस इंसान शरीर का आपको जन्म मिला है किसी न किसी और शरीर को त्यागने के बाद। कहीं ना कहीं पे डेथ होने के बाद आपको ये वाला बर्थ मिला है, और ये वाला बर्थ आपको इंसान वाला मिला है, जो कि सबसे ज़्यादा अच्छी और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है। क्योंकि किसी भी और फॉर्म में अगर आप जन्म लेते, आप अगर पशु के फॉर्म में, आप अगर प्लांट्स के फॉर्म में, आप अगर किसी इंसेक्ट के फॉर्म में, किसी पक्षी के फॉर्म में अगर आप जन्म लेते, तो मनुष्य के अलावा किसी भी, इस प्रकृति के किसी भी, इस नेचर के किसी भी फॉर्म में ये शक्ति नहीं भगवान ने दी है कि वो भगवान को
पहचान सके, वो आनंदमय शरीर तक, वो आनंदमय कोश तक पहुंच सके, वो बॉडी के उस लेयर तक, उस सूक्ष्म चीज़ को, उस स्पिरिचुअल बॉडी तक पहुंच सके। ये जो शक्ति है, ये जो पावर है, भगवान ने उस स्पिरिचुअल, उस यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस ने सिर्फ इंसान को दी है। आप इस चीज़ को बिलीव करें या ना करें, लेकिन बहुत मेहनत के बाद आपके पिछले जन्मों के बहुत ही अच्छे कर्म रहे होंगे और बहुत ही अच्छे संस्कार आपके चित्त में, आपके मेमोरी में पड़े होंगे। इसीलिए आपने इस जन्म में एक इंसान का जन्म लिया है, एक मनुष्य का जन्म लिया है, और आपको डेथ समझने का मौका मिल रहा है। आपके घर में अगर आपने कोई कुत्ता या बिल्ली या कुछ भी पाल रखा है, या फिर आप बाहर का कोई जानवर अगर आप देखते हैं, क्या वो डेथ को समझ सकता है? उसके लिए बस खाना पीना, जीना, और हो सकता है कोई एनिमल थोड़ा सा मनोमय शरीर तक पहुंच जाए, यानी कि उसके अंदर कुछ इमोशंस हों, वो दूसरे एनिमल को देख के, दूसरे जेंडर को देख के उसके अंदर कुछ इमोशंस जागें, या फिर आपको देखकर कोई खुशी या फिर दुख का इमोशन उस जानवर के अंदर हो सकता है जगे, यानी कि वो अपने मनोमय शरीर तक एक जानवर भी पहुंच सकता है। लेकिन उसके आगे जो दो शरीर हैं, ज्ञानमय शरीर और आनंदमय शरीर, यहाँ तक सिर्फ पहुंचने का जो पावर है, जो शक्ति है, ये भगवान ने सिर्फ इंसान को दी है। एक जानवर अपने डेथ के बारे में नहीं सोच सकता, लेकिन सिर्फ एक इंसान ही अपने डेथ के बारे में सोच सकता है। और इसीलिए डेथ के बारे में सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि डेथ के बारे में आप सोचेंगे तो वहीं से आपको लाइट मिलेगी, वहीं से आपका रीबर्थ होगा, जीते जी आपका रीबर्थ होगा। आपकी ईगो की जब डेथ होगी तो जीते जी आप उस आनंदमय शरीर में स्थित हो जाएंगे, और जब उस आनंदमय शरीर में, उस सुपर पीसफुल जगह पे आप स्थित हो जाएंगे ना, वो इतना पीसफुल है कि आप अपने घर के सभी लाइट्स, फैंस, एसी और सभी अप्लायंसेस को अगर आप बंद कर देंगे ताकि कहीं से भी कोई सा भी शोर ना आए, घर को साउंड प्रूफ कर देंगे ताकि बाहर से भी कोई शोर ना आए, बिल्कुल पीसफुल होकर आप आंख बंद करके आप मेडिटेटिव स्टेट में अगर चले जाएंगे ना, तो भी आपको जो शांति का अनुभव होगा वो उस परम शांति के सामने बहुत छोटा है। आपने हमेशा डेथ के बारे में सोचना नहीं है। मैं हमेशा डेथ के बारे में सोचने के लिए या फिर डेथ के बारे में डिस्कस करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ डेथ को हमेशा अपने बैक ऑफ द माइंड में याद रखिए, ताकि आप जब भी किसी के लिए कुछ करें, आप जब भी कोई भी कार्य अपने लाइफ में करें, तो आपके अंदर ये बात ना आए कि ये चीज़ आपने की है। डेथ को अगर हमेशा अपने बैक ऑफ द माइंड में आप याद रखेंगे ना, तो आपके माइंड में ये चीज़ कभी आएगी ही नहीं कि ये चीज़ मैंने की है। क्योंकि अगर ये चीज़ मैंने की होती तो मेरा बस तो मेरे शरीर पे है नहीं, किसी भी वक्त अचानक से मेरे प्राण निकल सकते हैं, और एक सेकंड में ये जो मैं ये जो ईगो है, वो जो मेरी ईगो है कि ये मैंने किया, ये मैं कर रहा हूँ, किसी को मैं खिला रहा हूँ, किसी को मैं प्यार कर रहा हूँ, किसी के लिए मैं कुछ कर रहा हूँ, अपने ऑफिस में मैं कुछ बड़ा कर रहा हूँ, अपने पर्सनल लाइफ में मैं कुछ कर रहा हूँ, मैं बहुत अमीर हूँ, मेरे पास गाड़ी है, मेरा घर है। तो ये सब जो मैं और मेरा है ना, ये आपके माइंड में आएगा ही नहीं अगर आपके बैक ऑफ द माइंड में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में आपका जो डेथ है वो आपको स्ट्रांगली याद रहेगा। उसके बारे में बार बार सोचने की ज़रूरत नहीं है। डेथ के बारे में बार बार सोचना नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन आपको बार बार सोचना नहीं है, बस अपने माइंड में इस चीज़ को बैठा के रख लेना है। मैंने आपको एपिसोड 1 में डेथ के बारे में इतना डिटेल में इसलिए बताया ताकि अगर आपके आंखों के सामने कोई पर्दा है जो आपको रियलिटी से दूर कर रहा है, तो वो पर्दा मैं हटा सकूं। मिलते हैं फिर से अगले एपिसोड में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।